स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहां मैं डेली क्लास 10 का मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूं। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास 10 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, हमारा बीपीटी थ्योरम हमारा क्या होता है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at a distant point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। यानी हमारा क्या होता है बीपीटी थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, हमारा बीपीटी थ्योरम क्या होता है ना कि मान लीजिए एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन खींच रखा है PQ। PQ जो है ना BC के पैरेलल है, और जब हमको PQ BC के पैरेलल दिया हो तो हमको क्या याद रखना है कि जो हमारा रेशियो होता है AP अपान PQ, AP अपान PB इक्वल होगा AQ अपान QC के। यानी ये अपान में ये इज इक्वल टू AQ अपान में QC। ये दोनों रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ऐसा हम लोगों को ये थियरम बता रहा है। क्या कर रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब अगर हम किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या करता है, अदर टू साइड्स को डिवाइड कर देता है सेम रेशियो में। आपको ये याद रखना है। यानी कि इस थियरम में हम लोगों को यही चीज़ प्रूव करना है, AP अपन PB इज इक्वल टू AQ अपन QC। और इस थियरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए, हम जानते हैं तीन तरह के ट्रायंगल हमारे पास होता है। एक होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, और एक क्या होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और एक जो होता है ना हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। तो तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास एंगल के आधार पे। एक क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, और एक क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और एक क्या होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। अब देखिए, हमारा जो है ना, जब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए, ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारा हाइट होता है वो ट्रायंगल के अंदर होता है, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें जो हाइट होता है ना हमारा ट्रायंगल के ऊपर होता है। आपको ये याद रखना है। और जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें जो हाइट होता है ना वो ट्रायंगल के बाहर होता है। यानी ये हमारा क्या है, हाइट है, और ये क्या है, ट्रायंगल के बाहर। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो बेस हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा, और इसमें हाइट हमारा क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ही आसान होता है हमारा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या ले लेंगे हम, AB ले लेंगे, और हाइट क्या होता है ट्रायंगल के ऊपर ही होता है, यानी AC हो जाएगा ये हाइट। वैसे ही अगर राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए हमारा PQR है ये, और यहाँ पे यम दिया हुआ है, अगर इसका हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस जो हो जाएगा ना हमारा QR हो जाएगा, और जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ट्रायंगल के बाहर PM हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है क्या कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होता है ना वो ट्रायंगल के अंदर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होता है हमारे ट्रायंगल के ऊपर होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखना है ना, जब भी हम हाइट की बात करते हैं तो बेस के ऊपर ही हाइट रहता है हमारा। जैसे इसमें बेस BC है, इसके ऊपर हाइट हमारा AD हो गया। जैसे इसमें ये बेस हो गया हमारा AB, और इसके ऊपर हाइट हो गया हमारा AC।
वैसे ही इसमें जो हमारा बेस है ना QR है, और इसके ऊपर हाइट हो गया PM। तो आपको याद रखना है क्या, कि जो हाइट होता है ना वो बेस के ऊपर हमेशा आपको लेना है। अब हम दूसरी बात ये याद रखेंगे क्या, कि जब दो लाइन पैरेलल दिया हो हमको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा AB और CD दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और अगर हम सेम बेस से दो ट्रायंगल को बना रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ADB हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और एक ट्रायंगल और बन रहा है क्या, CAB बन रहा है। और आपको याद रखना है क्या, जब हमारा दो पैरेलल लाइन के बीच में हम चाहे जितने भी ट्रायंगल बना ले, अगर सेम बेस लेके, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक और ट्रायंगल ऐसे जनरेट कर लिया, तो इन सारे ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको क्या याद रखना है, सेम पैरेलल होना चाहिए, मतलब दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और बेस भी सेम होना चाहिए। चाहे जितना भी ट्रायंगल आप जनरेट करें इस बेस से ही जनरेट करें, AB बेस से, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इक्वल होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB के। यानी आपको क्या याद रखना है, अगर सेम बेस हो, जैसे इसमें सेम बेस क्या हो जाएगा, हमारा AB हो जाएगा, और सेम पैरेलल हमारा क्या हो जाएगा, तो AB और CD दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। और इसके द्वारा हम जितने भी ट्रायंगल बनाएंगे उन सारे ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम जान गए क्या, कि PQ जो है ना पैरेलल है। PQ क्या है, हमारा पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो BC के पैरेलल है। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, ए ट्रायंगल वेयर DE इज पैरेलल टू BC। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको D मान लेते हैं, और इसको जो है ना Q को हम E मान लेते हैं। यानी DE जो है ना पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है, ऐसा हमको दे रखा है। और जब ये दिया होगा तभी हम ये रेशियो बोलेंगे कि AD/DB इक्वल है किसके, AE/EC के। तो यही हम लोगों को प्रूव भी करना है, AD/DB इक्वल टू AE/EC। अब देखिए इसमें हम लोग जो है ना कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन BE CD, यानी कि हम BE और CD को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। यानी BE हमारा ये हो जाएगा BE, और ये क्या हो जाएगा हमारा CD हो जाएगा, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद से क्या ज्वाइन करना है आपको, इसके बाद से जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। यानी DM क्या है, परपेंडिकुलर है AC पे, एंड EN जो है ना परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है AB पे। तो आपको इतना चीज़ क्या है दे रखा है, क्या दे रखा है, DE पैरेलल है BC के, और ये क्या करना है, प्रूव करके लाना है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। और हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर रखा है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको जो है ना इसी को देख के प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए AD दिया हुआ है ना, तो AD बेस मानकर एक ट्रायंगल हम बनाएंगे। जैसे हमारा ये क्या हो गया, AD हो गया। अब इस AD पे हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल बनेगा ADE, और इस ट्रायंगल का क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो क्या होता है, फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या लेना है आपको, AD बेस लेना है, मतलब AD बेस मान करके हम एक ट्रायंगल बनाए थे, तो AD बेस हो जाएगा हमारा। इसके बाद से हाइट ले लेंगे, इसमें हाइट क्या है हमारा, तो हम अभी आपको बताएं कि बेस के ऊपर ही आपको हाइट लेना है। तो इसमें जो हाइट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, EN जो हो जाएगा ना हमारा हाइट हो जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए DB बेस मानकर एक ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं। तो DB हमारे कहाँ पे दिख रहा है फिगर में, तो DB यहाँ पे दिख रहा है।
अब डी बी बेस मानकर हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, डी बी ई हो जाएगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा, डी ई लेंगे। बेस क्या हो जाएगा हमारा, डी ई हो जाएगा। और हाइट क्या ले लेंगे हम इसमें, तो फिर से ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होता है ना, वो ट्रायंगल के बाहर होता है। और ये बेस है, तो बेस के अपोजिट ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यानी इसमें भी जो हाइट होगा वो क्या होगा हमारा, ई एन हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना देंगे, इसको इक्वेशन 2 बना देंगे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हो जाएगा। वैसे ही इधर हमारे नीचे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ए डी अपान डी वी बचेगा। बेस हमारा क्या था, डी वी था ना, तो ए डी अपान डी वी बचेगा। वैसे ही हम जो है ना, इधर का भी ए ई बेस मान करके एक एरिया निकालेंगे, किस ट्रायंगल का, ए ई डी का एरिया निकालेंगे। ठीक है, वैसे ही हम ई सी बेस मान कर भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो चलिए इधर हम आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने उधर निकाला है, किसका निकाला है, एरिया ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला। और बेस क्या लेना है आपको, तो बेस इस वाले के लिए बताए हैं, क्या लेना है आपको, ए डी बेस लेना है। क्या लेना है, बेस ए डी बेस लेना है। वैसे ही हाइट क्या ले लेंगे, तो इस बेस के ऊपर ही हाइट लेंगे। जैसे मान लीजिए ई एन हमारा हाइट हो गया, तो वो हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। वैसे ही हम क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे डी बी बेस लेना है आपको, डी बी बेस। और डी बी बेस के लिए हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो इसके लिए ट्रायंगल आपको लेना है कौन सा, डी बी ई वाला ट्रायंगल हमको लेना है। और इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला हम लगाएंगे। क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या हो जाएगा इस बार डी वी हो जाएगा। और हाइट क्या ले लेंगे हम, ई एन ले लेंगे। और इसको जो है ना हम इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2। और बेस क्या हो जाएगा, ए डी, और हाइट ई एन हो जाएगा। वैसे ही 1/2 बेस डी बी हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। अब इसमें 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा। और क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपान डी बी। और ये इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए हो गया। वैसे ही अब हम क्या बोलेंगे, वैसे ही हम बोलेंगे कि अब हम जो बेस लेने वाले हैं ना, कौन सा बेस लेने वाले हैं, ए ई बेस लेने वाले हैं। तो ए ई बेस मानकर हम कौन सा ट्रायंगल बनाने वाले हैं, तो ए ई बेस मानकर हम ट्रायंगल जो है ना ए ई डी बना सकते हैं। या फिर इसी ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, ए डी ई भी बोल सकते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब इस ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो हम बेस क्या लेंगे, ए ही लेंगे। और हाइट क्या लेंगे, इसी ट्रायंगल के ऊपर लेंगे। जैसे हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हम मान चुके हैं ए ही, तो ए बेस के ऊपर जो हाइट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। तो हाइट हमारा क्या आ गया, डी एम आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। वैसे ही अब हमारा लास्ट बेस क्या लेने वाला है हम लोग, ई सी लेने वाले हैं। तो ई सी हमारा इस फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ई सी से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ई सी डी बनाएंगे। और ई सी डी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ट्रायंगल ई सी डी आ गया। और 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे।
तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस हमारा EC हो जाएगा और हाइट हमारा क्या हो जाएगा DM हो जाएगा। बेस हमारा क्या हो जाएगा EC हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा हमारा, इसके EC के ऊपर हाइट लेते हैं DM हाइट हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। अब क्या करना है, डिवाइड 3/4, और क्या है हमारा 3/4, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2, बेस हमारा क्या लेंगे AE और हाइट DM हो जाएगा 1/2, बेस EC हो जाएगा और हाइट DM हो जाएगा। और इस बार क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, और क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपन EC आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो है ना, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखा हुआ है, और नीचे का क्या है DBE है, मतलब DBE मतलब ये वाला ट्रायंगल है, और यहाँ पे क्या है DEC है, यानी DEC ये वाला ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल है, लेकिन जो ऊपर ट्रायंगल है मतलब ADE दोनों जगह क्या है सेम है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उसके बीच में अगर हम दो ट्रायंगल बना रहे हैं सेम बेस पे, तो उसका एरिया क्या होता है आपस में इक्वल होता है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं क्या कि ये हमारा बेस है DE, और इस DE बेस के द्वारा हम दो ट्रायंगल जनरेट कर रहे हैं DBE, और एक क्या हो रहा है DEC हो रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, सिंस ट्रायंगल DBE मतलब ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DEC are on the same base, DE and between the same parallel DE and BC. Hence, area of triangle DBE is equal to area of triangle DEC, और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे C बना देंगे, कंडीशन नंबर C। अब देखिए ये कंडीशन A है, ये कंडीशन B है, ऊपर का तो पहले से ही सेम था और नीचे वाला भी अब क्या हो गया सेम हो गया। किस कंडीशन से, तो C वाले कंडीशन से। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंडीशन A, B एंड C क्या बोल सकते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गया तीनों कंडीशन से, तो राइट हैंड साइड भी ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा BPT थियरम जो हो गया क्या हो गया, प्रूव हो गया। थैंक यू सो मच।